ओके बाय, फोन कर लेना एटलीस्ट घर पहुंच के। श्योर। एक मिनट, मम्मा का फोन है। हेलो। हाँ मम्मा। सलोनी संभल के यार। अच्छा मम्मा, मैं आपको कॉल करती हूँ। ओके बाय। क्या हुआ? ये नींबू मिर्ची तूने इसके ऊपर पैर रख दिया। क्या? यानी किसने अपना उतारण वगैरह कराया होगा। हेलो, क्या 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 बोल रही है तू? तुझे पता है बहुत सारे लोग अपनी बलाएं और ये बुरी आत्माएं ना इस नींबू मिर्ची में फेंक के रास्ते पे फेंक देते हैं, और तूने उस पे पैर रख दिया। कहते हैं कि जो उस पे पैर रख देना वो सारी आत्माएं उसके पीछे बढ़ जाती हैं। अच्छा। ओ। ठीक है ना? ओके। मजाक लग रहा है इसमें। Are you serious? तुम दोनों पागल हो। और रही बात इस नींबू मिर्ची की, तो इसकी तो चले आप घर, लेट हो रहा है, मेरी मॉम चिल्लाए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। और आई एम श्योर तूने आते वक्त कोई डरावनी मूवी देखी होगी ना? माँ बिल्कुल सही कह रहे हो, मुझे ना ये हॉरर मूवीज देखनी बंद करनी होगी। बिल्कुल बंद करनी है तुम्हें। अब जाओ फटाफट से फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगा रही हूँ। पापा आ गए, साथ में खाएंगे हम लोग। पापा आ गए? हाँ ठीक है, मैं तुरंत चेंज करके आती हूँ। चल जल्दी आ। जमुना, ये दीदी के कमरे में रख दे। सलोनी, बेटा बेटा बैठ जा बैठ जा। क्या हो गया तुझे? आराम से आराम से आराम से बैठ। क्या पैर में लगी है क्या? माँ आप टच मत करो, एक मिनट। ठीक है। क्या हो गया? हाथ में लगी क्या? अचानक से मेरे जॉइंट्स पेन हो रहे हैं। अच्छा तू ट्रैकिंग से आई है ना, तो नस खींच गई होगी। तो एक काम कर, तू गर्म पानी से नहा ले, नहा के खाना खा के सो जा, कल सुबह तक ठीक हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, आराम से उठ जा। उठ जा उठ जा। हाँ आराम से आराम से। आप रहने दो मामा, मैं चली जाऊँ। चले जा। चल सैलेड काटते हैं। बेटा पानी पी ले। पानी पी ले बेटा। बेटा तो ठीक है? अरे राघव, इतना खून। तेरी हिम्मत कैसे मुझे मछली खिलाने की? बेटा तू क्या बोल रही है बेटा? मेरा धर्म भ्रष्ट करेगी तू? बेटा 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 तू क्या कर रहा है? बेटा तू क्या बोल रही है? ये तरीका है माँ से बात करने का। कॉलेज में तुमने यही सिखाया कि माँ बाप से इस तरह बात करें। आप प्लीज थोड़ा चुप रहिए आप। सॉरी बोलो माँ को। सॉरी बोलो। मम्मा, पापा, ये ब्लड, ये क्या हुआ मम्मी? क्या हुआ मतलब? कॉलेज में तुम एक्टिंग भी सीख गई हो। तुमको मालूम नहीं तुमने अपनी माँ से किस तरह से बात किया थी? अरे लेकिन मैंने क्या कहा मम्मा को? गो टू योर रूम। अरे लेकिन पापा मैंने क्या? गो आई सेड।
चेतना, चेतना हुआ क्या मुझे बताओ। हाँ क्या हो गया? क्या हुआ सलोनी को? उसे कोई स्ट्रेस नहीं है। उसे मैंने कहा था ना तुम्हें, उसमें कोई बुरा साया है। कोई बुरा साया नहीं उसकी बात सलोनी है कहाँ? मैंने अपनी आंखों से देखी। वो जब उन्होंने भी देखा है, ये वहम नहीं है। ये मैं बोल रही हूँ, उसे बचा लो। उसे कहाँ है सलोनी? नहीं, वो ऊपर है। सलोनी, सलोनी, चेतना क्या ये सब? खामखा तुमने मुझे डरा दिया है। सलोनी, तुमको मालूम है तुम्हारी माँ क्या बोलती है? तुम्हारी माँ ये कह रही है कि तुम पे भूत आ गया है। सलोनी, सलोनी, अरे बताओ तुम, तुम्हारी माँ जानना चाहती भूत कहाँ है? नहीं, एक मिनट, मुझे मालूम है असलियत क्या है, मुझे मालूम है अच्छी तरह। मुझे ये मालूम है कि मेरी सलोनी जो है मुझसे आज बहुत नाराज है। देखो सलोनी, इसमें तुम्हारी भी गलती है, सिर्फ मेरी गलती नहीं है। लेट्स सॉर्ट आउट दिस मैटर। हम दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? तुझे इसकी कीमत चुकानी होगी। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं। मरेगा तू और सब कोई मरेंगे। मैंने तुम्हें कहा था ना कि कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उसे पूरी आत्मा का साया है। मैं तुम्हें बोल रही हूँ, वो महाराज को फोन करो। महाराज जी हमारी बेटी को बचा सकते हैं, आप फोन करो उनको। चलो, तुझे बता दी होगी पंडित। देखना चाहता है तू? तुम्हारी बेटी सलोनी उस बुरी आत्मा से मुक्त हो चुकी है। मेरा बेटा। राघव, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इस नींबू मिर्ची को डब्बे में बंद करके किसी सुनसान जगह पर छोड़ा ना। अरे कौन था इधर? कौन है? कौन है उधर? कौन है?
कौन है उधर? कौन है वहां? कौन है? किरण जी, ये आवाज आप किए थे का? तो पता नहीं अचानक कॉल क्यों आ गया हॉस्पिटल से। मन घबरा रहा है, उनसे मिलने के लिए एक्साइटेड भी हूँ। पहले कॉलेज और फिर वर्क, कभी ठीक से मिल भी नहीं पाई हूँ मैं माँ से। आई एम सॉरी, लेकिन मोनिका आंटी को हुआ क्या था एग्जैक्टली? माँ IAS ऑफिसर थी और चंपारण में पोस्टेड थी। फिर वो जब अपना मानसिक संतुलन खोने लगी, ऑलमोस्ट 20 साल पहले, पापा अकेले उनका ख्याल रखते थे। माँ की जॉब भी छूट गई और फिर जब पराग का जन्म हुआ, माँ की हालत और खराब हो गई थी और फिर पापा की भी अचानक एक्सीडेंटल डेथ हो गई। कोई कहता है कि सुसाइड किया उन्होंने। फिर मामा मम्मी ने मेरे और मेरे भाई की जिम्मेदारी ले ली और माँ को मेंटल असाइलम में एडमिट कराया। मैंने बहुत कोशिश की कि माँ को अपने साथ ही ले जाऊं, लेकिन डॉक्टर्स ने कभी परमिशन नहीं दी। वैसे आज उन्होंने कोई रीजन भी नहीं बताया। आई जस्ट होप कि सब ठीक हो। शाम तक तो पहुंच ही जाएंगे हम लोग। हेलो डॉक्टर, कैसे हैं आप? या गुड गुड। अच्छा मोनिका, आपकी मदर की कस्टडी की एप्लीकेशन मंजूर हो गई है। आप उनको घर पे लेके जा सकते हैं। आज ही? जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी कि किरण जी इज रिकवरिंग वेरी फास्ट। शी इज गुड टू गो। और घर के माहौल में उनका अच्छी तरह से ख्याल रखा जा सकता है। अब आप चाहे तो खुद देख लीजिए। गो, आप मेरे साथ आइए, थोड़ी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी कर लीजिए प्लीज। माँ, माँ, मोनिका तुम? किरण जी कैसा फील कर रही हैं आप? घर जाने के लिए तैयार है ना? देखिए तो कौन लेने आया आपको? मोनिका जी, एक बात का ख्याल रखिएगा, इन्हें डिप्रेशन हो सकता है, तो मैंने इसमें कुछ दवाइयां लिख के दे दी है, इन्हें देते रहिएगा। थैंक यू डॉक्टर। टेक केयर। दीदी, पराग, 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 पराग तो यहाँ नहीं है। पराग,
ये मूवी मुझे बहुत पसंद है। क्या तुमने देखी ये मूवी पहले? मुझे हॉरर मूवीज नहीं पसंद है, मुझे बहुत डर लगता है। प्लीज चेंज करो चैनल, प्लीज। अच्छा बाबा, चेंज करती हूँ। चेंज कर दिया। यहाँ बहुत उजाला है। आपने फिर से लाइट बंद कर दी? गीता को उजाला पसंद नहीं है बेटा, उसकी वजह से मुझे भी अंधेरे में रहना पड़ता है। ये गीता कौन है माँ? उसके बारे में बात करना उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हाँ। लेकिन फिर भी तुमने हमारा नाम लिया इसके सामने, क्यों? गीता, तुम हमारे बारे में किसी को नहीं बताना, नहीं बताओगे ना? लाइट, लाइट। गीता मेरा बेटा है। तुम्हें क्या करे? उसे बिल्कुल कुछ मत करना, छोड़ दे। अरे कोई रोको उसको, रोको। अरे 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 मेरी गीता, मेरी गीता, मेरी गीता। ओम विष्णु 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 ओम विष्णु देवाय ओम शांति 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 ददात। क्या करें पंडित जी, तनिक जल्दी कीजिए ना। अगर ये लास्ट डैन बन गई तो क्या करेंगे हम लोग? हाँ हाँ पंडित जी, बीच में टोको नहीं, नहीं तो जल्दबाजी के चक्कर में कछु छूट गया ना, सब लेने के देने पड़ जाएंगे। आओ हाँ, खेल गाड़ो। अरे त्यागी, पुलिस को कौन बुलाया? देखिए, इन लोगों की वजह से मेरी गीता ने अपनी जान दी है, और ये सब लोग मिलकर मेरी गीता की लाश को भी हमसे जबरदस्ती छीन कर यहाँ ले आए। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। ये कहा कर रही है मैडम जी? अगर इस लाश का अंतिम संस्कार सूरज निकलने से पहले नहीं हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। हाँ मैडम जी, अनर्थ हो जाएगा। तुम लोग मुंह क्या देख रहे हो, ले चलो। क्या हो गया मुझसे? अकेले हम की वजह से जिंदगी सहे, अब मैं तुम्हारी जिंदगी और बदतर कर दूंगी। तुम मेरी वजह से जी है ना? तुम मेरी वजह से जी रही है, मरेगी भी मेरी वजह से। मुझे तरीका पता लग गया है तुझसे पीछा छुड़ाने का। आंटी, यार क्या कर रहे हो? हाँ? नहीं, यही एक आखिरी तरीका है बेटा इस ताहिर से पीछा छुड़ाने का। मैं ही जिंदा नहीं रहूंगी तो ये भी जिंदा नहीं रहेगी। नहीं, नहीं माँ, 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 नहीं, 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 नए मकान के लिए ये पुरानी टूटी फूटी चीजें खरीदना क्या मतलब बनता है यार? इन्हें एंटीक कहते हैं। कहते हैं कि हर पुराने सामान का अपना एक गुजरा हुआ खूबसूरत अतीत होता है। खैर, तुम नहीं समझोगे। मैडम बिल्कुल सही फरमाया आपने। वैसे मैडम अब ढूंढ क्या रही हैं? ऐसी नायाब चीज जो सिर्फ मेरे पास हो। लगता है वो चीज मुझे मिल गई।
मैंने अपने सपने में देखा था। फीलिंग बेटर? आराम से। तुम भी ना। शीतल, 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 पागल हो गई हो क्या? ये कोई तरीका है? तो इस घर में कोई ऐसी चीज है जो पहले कोई और इस्तेमाल करता था? एक मिनट। इस घर में सब कुछ नया है सिवाय एक चीज का। ये है वो आईना जो हमने चोर बाजार से लिया था। शीतल अक्सर इसे मत छुओ से। क्या इस घर में इस आईने के आने के बाद गर्मी और घुटन पड़ी है? हाँ, जिस दिन से ये आईना घर पे आया कुछ अजीब सी घुटन और गर्मी महसूस होती है। ये कोई मामूली आईना नहीं है, एक काले साए का घर है ये। हमें पता लगाना होगा कि ये आईना इससे पहले किसके पास था। इधर यही है वो दुकानदार जिसने हमें वो खौफनाक आईना बेचा। बताए, बता कि उस खौफनाक आईने के पीछे क्या राज है? बोल। बताता हूँ। दरअसल इस आईने की मालकिन कजरी एक वेश्या थी। मैंने बहुत जिस्म बेचकर पेट पालने वाली औरतों को देखा है, पर कजरी उन जैसी नहीं थी। उसमें एक अजीब तरह की शैतानियत वैसीपना था उसमें। जवान खूबसूरत मर्द उसकी कमजोरी थे। मर्दों के साथ साथ एक और कमजोरी थी कजरी की, पैसा शान शौकत बेशुमार लुटाती थी वो। पर ये पैसा उसका नहीं था, कुछ बुरे लोगों से उधार के तौर पर पैसा लिया था उसने। वो पैसा लुटाती रही और उधार चुकता ना कर सकी। कर्ज चुकता करने के चक्कर में उन लोगों ने कजरी के सारे शानो शौकत के सामान छीन ली और जब उसके पास कुछ नहीं बचा तो मारने की धमकी दी। बुरी तरह से फंस चुकी थी कजरी। उसके पास कुछ नहीं बचा था सिवाय उस आईने के। दूसरों के हाथ मरने की बजाय उसने खुदकुशी करना बेहतर समझा। कजरी की आखिरी अमानत थी वो आईना, जो उसके मरने के बाद उन लोगों ने मुझे बेचा। और तूने वो भूतिया आईना हमें बेच दिया। इसे तो मैं नहीं कार्तिक, अभी हमें बहुत काम करना बाकी है। ये क्या किया तूने?
निकलना चाहोगी तब भी तुम इस सीमा को लांघ नहीं सकती। शीतल के शरीर को माध्यम बनाने के लिए जिस लहू का तुमने इस्तेमाल किया था, वही लहू तुम्हें इस सीमा में जकड़ के रखेगा। छोड़ो मुझे। मैंने कहा था ना, मुझसे पीछा छुड़ाना आसान नहीं होगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। मार दे, मार दे इसे। माँ! शीतल, शीतल। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।